स्पीकर सर, हमने आपको 3 मेंबरों ने, मैंने, गीता जी ने और साथ में अपना वरुण जी ने रूल 84 के अंदर एक हमने मोशन दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि रूल 84 के मोशन में आपने किस प्रोविजन के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया हमने, रिजेक्ट नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए हमने उसको कन्वर्ट किया है। रूल 84 मैं वो नहीं कन्वर्ट किया, आपने रिजेक्ट कर दिया। वो 84 में रिजेक्ट किया ना? हाँ। मैं कहाँ देखा स्पीकर सर, रूल 84 में मैं वैसे इसके प्रेसिडेंट्स भी साथ में लाया हूँ। 1994-95 के अंदर इसी सदन के अंदर उस समय के विधायक थे चौधरी बंसीलाल, उन्होंने 84 के अंदर रेजोल्यूशन मोशन मूव किया था और वो अलाउ हुआ था और उसमें पूरी की पूरी चर्चा हुई। रूल 84 के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और पावर्स में भी मैं आऊंगा इस बात के लिए। A motion that policy or situation or statement or any other matter taken into consideration shall not be put to vote of the assembly, but assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech, and no further action shall be put on the conclusion of the debate appointed hours unless the members move a substantial. और उसके बाद termed by the speaker, appropriate term by the speaker. 84 कहीं पर नहीं कहता, आपने इसको रिजेक्ट किया है जी 120 के अंदर, जो आपके पास पावर्स हैं। मैं उसमें आता हूं उस बात के लिए, क्योंकि मैं वो भी आपको साथ में बताना चाहता हूं कि आपके पास 120 के अंदर पावर है। ये है जी कि all matters not specifically provided in these rules and all questions related to the detailed working of this rule shall be regulated in such manner as the speaker may from time to time direct. ऐसी कोई भी डायरेक्शन आपने 120 के अंदर नहीं दी हुई है। अब मैं 2 मिनट के लिए जिसमें मैंने कहा है उसके मैं इशू पे भी आपके आता हूं। परिवार पहचान पत्र के अंदर सेक्शन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स की और लॉज की धज्जियां उड़ती हैं। सेक्शन 44 है परिवार पहचान पर, जिस पर मुख्यमंत्री जी हमेशा लंबे लंबे भाषण देते हैं। The state government may by notification make rules to carry out the purpose of the act. Every rule made under this act shall as soon as possible after it is made or issued be laid before the legislature. Second sir, बस 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद the authority, इसमें परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी भी है। Authority may by notification may make regulations consistent with the act or carrying out the purpose of the act. Every regulation made under this act shall as soon as possible may after it is made or issued be laid before the state legislature. ऐसा कोई अथॉरिटी की नोटिफिकेशन, ऐसा कोई उस एक्ट के अंदर रूल्स आज तक इस सदन के अंदर नहीं पेश किया। देखिए इस बात के लिए क्या इसकी क्या फॉलो करेंगे हम? आपने जो दिया है, हाँ जी, ये दिया है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और सरकार के अंदर ये जो बिल पहचान पत्र का जो बिल आया है, हाँ जी, ये यहाँ से पास होकर के बना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ से मैंने सर दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं मैंने दिस इज द पावर ऑफ द, यहाँ जो विधानसभा के अंदर पॉलिसी बनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बनी। ये आपने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। नहीं मैं आप थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक्ट को कभी नहीं कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको पढ़ देता हूँ। बाई 16 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू होती है और वो भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी इशू करती है। मैं कहता हूं कि वो अथॉरिटी के रूल्स इस हाउस के अंदर ना पेश हुए ना डिस्कस हुए, वो अल्ट्रा वायरस है। ये देखिए वो नोटिफिकेशन गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ वो विषय डिस्कस का है कि रूल्स जो बने हैं गलत है कि नहीं है। रूल्स देखिए हाउस के अंदर नहीं बनते। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द गवर्नमेंट। नहीं रूल्स हाउस के अंदर नहीं बनते। गवर्नमेंट शुड क्लियर द स्टैंड। देखिए ये नोटिफिकेशन जो आपने रूल्स बनाए रूल्स या 16/4 को जो नोटिफिकेशन जारी की, एक बात बत्रा जी मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं पेश हुई? एक बात सुनिए बत्रा जी, एक मेरी बात सुनिए। हाँ जी प्लीज।
आज तक जितने भी बिल पास हुए हैं उनके रूल्स कभी हाउस के अंदर बने हैं क्या? कभी भी हाउस के अंदर बने हैं क्या? हाउस के अंदर बनते ही नहीं रूल्स, वो रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाती है और हाउस के अंदर पेश होते हैं। हाउस के अंदर ले होते हैं। हाँ, ले के अंदर डिस्कस करेंगे। नहीं, ले होंगे तो डिस्कस करेंगे ना जी, जब ले ही नहीं होंगे डिस्कस कैसे करेंगे? ऐसा है कि हाउस के अंदर जो रूल्स बनेंगे वो ले होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ले हुए कब हुए? नहीं हुए ना, यही तो इसी बात है, नहीं हुए। Let the government speak. Let the government speak. Kindly speak. एक बार मैं You are a neutral person. अगर नहीं you are not to defend the government. नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अगर रूल्स देखिए, रूल्स बनने के बाद नो डाउट कि वो ऑफिसर्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर। तो उसी के ऊपर तो सारा ढांचा है पीपीपी का, रूल्स उसी यहाँ के ऊपर तो ढांचा है सारा कुछ। इसकी अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डेफर कर दो, उसके बाद दोबारा डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काइंडली डेफर इट, मेरा ये पॉइंट ऑफ डेफर कर, सरकार जवाब दे दे, इन्होंने जवाब क्यों नहीं पेश किए, और उसके ऊपर सारा का सारा स्टेट का अपने परिवार पहचान पत्र बना दिए। रूल्स जो हैं वो बन के यहाँ पर आने चाहिए। बिल्कुल, मैं यही पढ़ रहा था। और जो अथॉरिटी भी रूल्स बनाएगी, जो नोटिफिकेशन देगी, वो इस हाउस के अंदर पेश होने चाहिए। मैंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है सर, मैंने परिवार पहचान पत्र को चैलेंज नहीं किया है। ये मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी इस बारे में अब इतनी जानकारी तो बारीकी में नहीं है कि ले डाउन हुए कि नहीं हुए, लेकिन अगर नहीं हुए, सुनिए नहीं, आपने अब पूछा है आपका आप बत्रा साहब सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि रूल्स बने कि नहीं बने। रूल्स बने हैं, लेकिन यहाँ ले डाउन हुए कि नहीं हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पता करके आपको। तो लेजिस्लेटिव काम है, तो अगर नहीं होंगे तो होंगे। अगर नहीं आज विषय आपने विषय उठाया तो पता करके करेंगे ना, क्या बात है? अगर आपने नीरज जी बैठ, अगर आपने आज पूछा है, ठीक है, आपने कहा, जान में लाया। ये अगर सरकार इसको, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चेक करा लेंगे, अगर नहीं है तो आ जाएंगे। बत्रा साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे। कर देंगे। क्यों? और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अगर एक तरफ तो आप कह रहे रूल्स ले डाउन नहीं हुए। इश्यू तो डिस्कस करो ना स्पीकर सर, 84 का काइंडली उस मोशन को एक्सेप्ट कीजिए, उस मोशन को डिस्कस कीजिए। देखिए, एक बात सुनिए, एक बात, जहां तक एक्सेप्ट करने की बात है, वो आपने अपने आप ही बताया कि अंडर रूल 120 रेजिडुअरी पावर जो स्पीकर की है, उसमें आपने कोई वी कैन रिजेक्ट हिम, you can't compel, you can't compel, you have not any बात है कि हर एक you can't compel, you can't compel। हर एक रूल्स के अंदर ये होता है कि स्पीकर की डिस्कशन है। है ना? नहीं, रूल्स के अंदर होता है, उसी रूल के ऑप्शन में होता है। उसके बाद रेजिड्यू पावर में होता है कि आप डायरेक्शन देंगे कि मैं रिजेक्ट कर सकूं। कौन सी डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन तो दी है ना कि हमने कोई ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाइए कि आप 84 का मोशन जो आप रिजेक्ट कर सकते हैं अपनी रेजिड्यू पावर के अंदर। किनके हक में? कैसे कर दूं? नहीं, आपने कहा रूल्स जो है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 2 दिन के अंदर रूल्स जो है वो हाउस के अंदर आ जाएंगे। सफिशिएंट है। अध्यक्ष महोदय, ये आप ठीक कह रहे हैं, कंपेल नहीं कर सकते हम, लेकिन नॉर्म्स क्या है, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन तो यही है कि जो स्पीकर की रेजिडुअरी पावर्स है उसके अंदर एनी मोशन कैन बी रिजेक्टेड। ये जो आप लेकर के आए, वो तो पावर है आपकी। पावर तो हमारे को सबको बाहर भेज सकते हो। नहीं, पावर ऐसा नहीं है। रन हाउस विदाउट अस, दैट इज ऑल्सो विद इन योर पावर। लेकिन वो पावर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, विवेक क्या है, क्या हमारी कन्वेंशंस हैं, क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या है, क्या पर्पज हमारा है डेमोक्रेसी का। जब 84 का नोटिस दिया है, आप डिस्कशन से क्यों मना कर रहे हैं? डिस्कशन नहीं है, एक विषय उन्होंने रखा है कि रूल्स के अंदर
जो नहीं रूल नहीं 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 विषय और है, विषय और है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने कहा आप विषय और है 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फैसला है उसके खिलाफ है, इसमें लिखा हुआ है। विषय क्यों नहीं है? विषय और क्या है? आप डिस्कशन में आ जाएंगी सारी बात। आपने कहा कि डिस्कशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप अलाउ कर दो, नहीं, आप आपने अलाउ कर दो, इसका मतलब देखो एक मिनट जजमेंट है, आप अलाउ कर दो, उसको उसमें दिखा जो लेते होगा हैं, जो उसको गवर्नमेंट जवाब दे देगी। दिखा लेते हैं अभी, यहाँ 84 है, दिखा दिखाओ। लेते हैं। पहचान पत्र का हाल ये है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उनको पेंशन के लिए रिकमेंड किया गया है और उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर 1,80,000 अपनी इनकम दर्शाई है। ये है परिवार पहचान पत्र का लाभ। रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है, उसके अंदर इनकम 1,80,000 दिखाई है, उसको रिकमेंड किया गया है कि उसकी पेंशन बनाई जाए। ये हाल है परिवार पहचान पत्र का। अध्यक्ष महोदय ऐसा मैं कह नहीं सकता। ये 2011 ऑन रिकॉर्ड 2000 कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए थे। जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए, जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्मा नीचे इनको बताते हुए हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान उसमें अप्लाई करेंगे, वही करेंगे जिसका गलत है वही करेगा। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जो भूषण बत्ता जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम लिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है, उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़ा, कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने, पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का, हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं, वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ या एक पोर्टल और बना दो, जो ऐसे काम किया पोर्टल को बता दो, पोर्टल हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये अब देखो तो आप कितनी गलतियां हैं। इससे जो है तो उसको हर बारी ये आता है कि गलतियां सुधारी जाए। किस एजेंसी के पास थी ये सवाल? आज इस बात का किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने? उसको कोई पेनल्टी लगाई? मनमोहन जैसे आदमी का आप नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी? खिलवाड़ हो रही है ये। चलिए।